Hey guys, my name is Gaurav. Today's topic is asymptotic notation. Asymptotic notation क्या होता है इसके बारे में बता करेंगे आज। तो asymptotic notation is a way to describe running time of an algorithm. asymptotic notation के द्वारा मतलब हम लोग इसके द्वारा किसी भी एल्गोरिथम का टाइम को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि क्या दे अलाउज टू कंपेयर कंपेरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम वेरियस एल्गोरिथम। अलग अलग एल्गोरिथम का टाइम को परफॉर्मेंस को मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं इसके द्वारा। दे गिव अ कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन एल्गोरिथम एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी को अलग अलग रूप से बांटता है, मतलब उनको हमें अलग अलग दर्शाता है। टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होते हैं? इसके 5 प्रकार होते हैं। बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, बिग थीटा नोटेशन और यहाँ पे लिटिल ओ नोटेशन और लिटिल ओमेगा नोटेशन। तो इसके 3 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि बिग थीटा नोटेशन और बिग ओमेगा नोटेशन और ये बिग ओ नोटेशन। तो पहले हम लोग बिग ओ नोटेशन पढ़ेंगे। तो बिग ओ नोटेशन क्या होता है? इफ़ एफ एन एंड जी एन बी टू नॉन नेगेटिव फंक्शंस, मतलब 2 फंक्शन होते हैं जो कि जो हम लोग इनपुट देते हैं। हमने 2 प्रोग्राम बनाए हैं, एक प्रोग्राम राहुल ने बनाया है, एक प्रोग्राम मोहन ने बनाया है। तो जैसे कि ये एक प्रोग्राम है एफ एन और एक प्रोग्राम ये है। तो दे आर एग्जिस्टिंग and not and a constant c greater than 0 such that for the integer n greater than n not fn less than cgn, then fn is big O of gn. This is denoted as fn belongs to OGN, मतलब ये बिग ओ है। इसी को बिग ओ से डिनोट करते हैं। हमने यहाँ पे बताया था बिग ओमेगा को बिग ओ से डिनोट करते हैं। तो FN बिलोंग्स टू बिग ओ GN भी बोल सकते हैं इसको। इट्स एक्सप्रेस द अपर बाउंड ऑफ एल्गोरिदम रनिंग टाइम। इसके द्वारा हम लोग जो मतलब ये बिग ओ नोटेशन है, इसके द्वारा हम जो एल्गोरिदम का मैक्सिमम रनिंग टाइम है वो ज्ञात कर सकते हैं कि क्या मैक्सिमम हो सकता है। तो ये यहाँ पर हमारा एक ग्राफ है, जो कि ये n है और ये t है। ये हमारा टाइम है और ये हमारा इनपुट्स हैं। हमने कितने इनपुट दिए हैं, 2 3 4 जितने इनपुट दिए हों, या मतलब जितने बार मतलब उसमें जितने हमने काम करवाए हैं उससे, वो चीज़ है ये n। और ये है हमारा टाइम। तो ये CGN और FN। तो हमारा FN लो, इसमें क्या दिखा रहा है? हमारा FN एक ऐसा टाइम आता है जिसके बाद वो लो हो जाता है CGN से। तो यही चीज़ इसमें दिखा रहा है और यही बिग ओमेगा में होता है। और मतलब बिग ओमेगा में क्या होता है? बिग ओमेगा में ये उल्टा हो जाता है, FN ऊपर होता है और CGN नीचे होता है। और बिग ओ में ये होता है कि CGN ऊपर है और FN नीचे है। तो FN इक्वल टू OGN, ये चीज़ है। और यहीं पे अगर हम लोग जैसे कि इक्वल टू है, कभी आप लोग भूल मत जाना, FN ग्रेट मतलब लेस देन CGN है। ये O है इसलिए इक्वल है, बाकी अगर C यहाँ होता तो ये ग्रेटर देन का निशान लगता है, ऐसे वाला मतलब लेस देन वाला। तो क्या होता है, जैसे कि हमने कुछ आउटपुट दिया है, कुछ भी दिया है, तो वो आउटपुट हो सकता है कि पहले तो उससे ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक ऐसी पॉइंट आएगा जिसके बाद हमारा जो इनपुट होंगे वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, मतलब उसमें टाइम कम लगेगा और उसमें ज़्यादा लगेगा। तो हम इससे मैक्सिमम टाइम प्रोग्राम हमारा कितना ले रहा है ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। क्या? कांस्टेंट जोड़ के, मतलब कांस्टेंट से हमारे इनपुट बढ़ेंगे, इनपुट बढ़ने से हमारा टाइम बढ़ेगा। तो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं बिग ओमेगा
नोटेशन की। तो बिग ओमेगा नोटेशन में क्या होगा, इफ़ एफ एन एंड जी एन टू बी टू नॉन नेगेटिव फंक्शन एंड देयर एग्जिस्टिंग नॉट एंड अ कॉन्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट c greater than 0 such that for all integer n greater than n naught fn greater than cgn। इसमें क्या हो गया, केवल इसमें इतना ही डिफरेंस होता है। ये पूरी आप एक डेफिनेशन याद कर लीजिए, वही आप इसमें लिख दीजिएगा, मतलब बिग ओ में, और वही बिग ओमेगा में हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंस ऊपर नीचे हो जाता है, बस इतना ही चीज़ होता है। और यहाँ पे क्या होगा, एफ एन ग्रेटर देन सी जी एन मीन्स एफ एन बिलोंग्स टू ओमेगा जी एन। तो इफ़ एक्सप्रेस द लोअर बाउंड ऑफ एल्गोरिदम रनिंग टाइम, ये हमारा लोअर मतलब जो मिनिमम टाइम जो इसमें लगता है वो चीज़ दर्शाएगा एल्गोरिदम का। तो ये ग्राफ क्या हमारा बता रहा है, ये मैंने इनपुट बता दिए, एन मतलब इनपुट होगा, और ये इधर टी होगा टाइम। तो हमारा इसमें क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद अगर हम फंक्शंस बढ़ाएंगे तो हमारा टाइम डिक्रीज़ होगा, ये तो हमें पता ही है। बट हमारा जो लोअर टाइम है उससे हमेशा वो ऊपर ही रहेगा, उससे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है इसमें। हम जैसे कि अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो चल जाएगा, बाकी इससे ऊपर नहीं चलेगा। अब यहाँ पे आते हैं बिग थीटा नोटेशन। बिग थीटा नोटेशन क्या होता है, इफ़ एफ एन एंड जी एन बी टू नॉन नेगेटिव फंक्शन if they existing a integer n naught and positive content c1 c2, मतलब कंटेंट नहीं, कांस्टेंट c1 c2, c1 greater than 0 and c2 greater than 0 such that for all integer n greater than 0 and not c1 gn less than fn और fn greater than मतलब एफ एन लेस देन सी टू जी एन। इसमें क्या है कि दोनों को बीच में रहता है, ये ग्राफ में देख सकते हो, जो हमारा ये है और ये है, इन दोनों के जो है उसको बीच में रहता है, ये बीच में इसको कंट्रोल करके रहता है हमेशा। अगर कभी भी कहीं पूछा जाए बेस्ट टाइम नोटेशन के लिए तो बिग थीटा नोटेशन आप बताना, तो बिग थीटा नोटेशन ही बेस्ट होता है। बाकी बिग ओ नोटेशन आप अगर वो पूछे तो बिग ओ नोटेशन से सॉल्व करना, बाकी बिग थीटा नोटेशन से ही किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, सी जी एन लेस देन एफ एन और एफ एन लेस देन सी टू जी एन। क्या है देखो, सी टू से ये छोटा है और इससे छोटा ये सी वन है, तो देन एफ एन बिलोंग्स टू थीटा जी एन। तो इसका ग्राफ में क्या है कि जो हमारा फंक्शन है, हमने जो इनपुट दिए हैं वो ये है, वो जो मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बीच में रहेगा, वो बेस्ट होता है। आप समझ सकते हो ये चीज़, जैसे कि मिनिमम जो भी टाइम लग रहा है या उससे मैक्सिमम वाला तो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वो हमारा बेकार में चला जा सकता है एक बार, बट जो उससे कम में रहेगा तो वो बेस्ट में रहेगा। तो ये हो गए, तो इसमें भी यही चीज़ आप समझ सकते हो कि ये अगर मैक्सिमम टाइम से कम रहेगा तो ये बेस्ट है एक एल्गोरिथम। हाँ, और इसमें भी यही चीज़ है कि कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें हमारा टाइम मिनिमम टाइम से थोड़ा ज़्यादा होता है, ये मैक्सिमम टाइम है ध्यान रखना, और ये मिनिमम टाइम है इसलिए ये ऊपर है। और तो मिनिमम टाइम से अगर थोड़ा बहुत ऊपर है तो चल जाता है, और मैक्सिमम टाइम से अगर नीचे हमेशा है तो चल जाता है, यही चीज़ में। और इसमें ये कंट्रोल करके रखता है बीच में, तो जिसके कारण हम बिग थीटा नोटेशन बोलते हैं, ये हमेशा बीच में ही रहेगा इस ग्राफ के। अब हम आते हैं यहाँ पे लिटिल ओ नोटेशन।
तो लिटिल ओ नोटेशन में क्या होगा, समटोटिक नोटेशन अपर बाउंड प्रोवाइड बाय ओ नोटेशन may not be symptotically tig. O notation is used to denote an upper bound that is an symptotically tig. तो ओ जी एन इक्वल्स टू एफ एन फंक्शन, जो ये हमारा फॉर एनी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव क्या कहते हैं कांस्टेंट है सी ग्रेटर देन ज़ीरो, इफ़ ए कांस्टेंट एन नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट ओ मतलब ज़ीरो से बड़ा होगा एफ एन और जी एन से छोटा होगा हमारा एफ एन। और यही लिटिल ओमेगा नोटेशन में होगा। लिटिल ओमेगा नोटेशन में क्या होगा, इसको इससे डोनेट करते हैं, इसको स्मॉल ओ से, इसको इससे, और इसमें क्या होता है ये बिग ओ से होता है और ये मतलब ओम वाले साइन से होता है और ये थीटा से होता है। तो क्या होगा, इट इज़ यूज्ड टू डिनोट लोअर बाउंड दैट इज एसिम्प्टोटिकली टेक्ड। ओमेगा जी एन क्या होगा इसका, एफ एन फॉर फंक्शन जो है हमारा फॉर एनी पॉजिटिव कांस्टेंट सी ग्रेटर देन ज़ीरो इफ़ अ कांस्टेंट एन नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट ओ से जो हमारा जी एन है, जो मतलब नोटेशन हमारा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कम रहेगी, लेस जीरो से थोड़ा ज़्यादा रहेगी 1 2 3, और जो हमारा फंक्शन है उससे कम रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, और मेरे इसमें पढ़ाए हुए में कोई भी कमी है तो उस चीज़ को भी कमेंट करो जिससे कि मैं उसको सुधार सकूं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं, तो हो सकता है मेरे से कमी हो रही हो, इसमें कुछ कोई भी चीज़ छूट रही है या मैं कोई चीज़ गलत बता रहा हूं तो वो चीज़ आप कमेंट कर सकते हो। बाय बाय।